देखिए, ये बात सच है कि देश गलत दिशा में जा रहा है और ये बुलडोजर संस्कृति कहीं से भी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। किसी के घर को तोड़ देना, ध्वस्त करवा देना, आग लगा देना, बेघर कर देना, ये किसी भी शासनकाल के लिए अच्छे संकेत नहीं देते। मैं समझता हूँ सरकार में बैठे लोगों को बुलडोजर संस्कृति से बचना चाहिए। लोगों के घर कैसे बनता है, कैसे लोग घर बसाते हैं और एक सेकंड में आकर तोड़ देते हैं, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। लॉ एंड ऑर्डर ठीक करिए, शांति व्यवस्था बना के रखिए। जहांगीरपुरी में या किसी भी इलाके में कहीं हिंसा हुई है तो क्यों हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। और अगर कोई हिंसा जानबूझ कर कराया है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बुलडोजर संस्कृति कहीं से भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मानना है सरकार में बैठे लोगों को अपनी इस सोच को बदलने की जरूरत है। तो बयान तो काफी जहरीले टाइप के हैं। देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से अगर लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो लोग गुस्से में आके कभी कुछ बोलते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ किसी भी वर्ग विशेष को या किसी भी समाज के अंग को सामाजिक या धार्मिक विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, सोशल कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए। और सरकार का काम है आप शांति व्यवस्था को कायम करें और ऐसी स्थिति न लाने दें ताकि लोगों को रिएक्शन में कुछ काम करना पड़े। अगर कोई व्यक्ति किसी जात या समूह विशेष को लेकर उत्तेजक बयान देता है वो भी अनुचित है। उत्तेजक बयान देने का समय नहीं है। समाज में कैसे शांति कायम हो, भाईचारा कैसे कायम हो, इस बात के प्रयास होने चाहिए। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम लोग बुलडोज नहीं चाहते हैं, हम लोग डिवाइड द पीपुल भी नहीं चाहते हैं, हम लोग यूनिटी चाहते हैं। यूनिटी हमारा मेन स्ट्रेंथ है। अच्छी बात है, यूनिटी सबके लिए मेन स्ट्रेंथ होता है। लेकिन सरकार में बैठे लोग अगर नफरत और घृणा फैलाने पर आमादा हो जाएंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे समाज में विद्वेष फैले तो यह इस देश के लिए अच्छी स्थिति नहीं। सोर्स बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ ही दिनों में कांग्रेस ज्वाइन करें। अच्छी बात है, वो एक प्रतिभावान व्यक्ति हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को नए प्रयोग करने की आवश्यकता भी है, नए लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर अपना योगदान देना चाहते हैं तो अच्छी बात है, उनका स्वागत है। ये आपकी जिग्नेश मेवानी है, कांग्रेस के एमएलए हैं, उनको कोबराझार पुलिस एक एफआईआर के मामले में असम लेके आई है। और जो आपके असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा है कि हम लोग बेल के लिए मूव करते हैं। बेल के लिए मूव करना ही चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ ट्वीट करता है, कुछ अपने विचारों को प्रकट करता है तो क्या इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब नहीं रही? क्या ऐसे लोगों पर एफआईआर होगा, गिरफ्तारी होगी, कानूनी कार्रवाई होगी? ये बड़ा प्रश्न है। कोई भी व्यक्ति किसी संगठन से जुड़ा हो, राजनीतिक कार्यकर्ता हो, उसे अपनी बातों को रखने का पूरा हक है, जब तक कि वो बातें विद्वेष पूर्ण न हो, जहर उगलने वाला नहीं हो। लेकिन सरकार में बैठे लोगों की आलोचना करना तो एक डेमोक्रेटिक राइट है। लोकतंत्र में हमें इस बात का अधिकार है कि हम सरकार की नीतियों से अगर सहमत नहीं हैं और उसे जन विरोधी मानते हैं तो हमें उसकी आलोचना करनी चाहिए। तो मेवानी ने भी तो यही किया था। अब आप उस पर प्रशासन का डंडा चला रहे हैं, कानूनी शिकंजा कस रहे हैं, तो कहीं न कहीं देश में लगता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अब नहीं रही। लोगों की आज़ादी पर कहीं न कहीं से खतरा उत्पन्न कराया जा रहा है। लोगों की बातों को दबाने की, आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने सीबीआई रेड मेरे घर पे कराया, मेरे बेडरूम तक पुलिस आ गई बिना किसी जानकारी के, उनको वहाँ कुछ नहीं मिला, फिर भी प्रधानमंत्री ने मुझे बेस्ट ईमानदार चीफ मिनिस्टर का अवार्ड दिया। हम लोगों ने पहले दिल्ली में सरकार थी, फिर पंजाब में बनाया। बात कर रहे हैं केजरीवाल को, हम लोग कर्नाटक में सरकार बनाए। केजरीवाल जी को चूँकि पंजाब में सफलता मिली है तो बढ़ चढ़ कर तो बोलेंगे ही।
लेकिन सरकार में आ जाना ही आपके लिए उपलब्धि नहीं हो सकती है। सरकार में वो लोग जो आते हैं उनका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जिन वादों को लेकर आप जनता से समर्थन मिला है, आप जब सत्ता में आते हैं तो उन वादों को पूरा करिए। दिल्ली में क्या स्थिति है सबको पता है। पंजाब के लोगों ने आपको वोट किया है, बढ़िया है, अच्छा काम करके दिखाइए। सिर्फ बयान देने से और बढ़ चढ़ कर बातों को रखने से समस्या का समाधान नहीं होता है। तो केजरीवाल जी को यह समझना चाहिए। आज दिल्ली जल रही है, आप कर क्या रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं दिल्ली में शांति स्थापित हो रही है? जहांगीरपुरी की मामला हो या कहीं और का, यह दायित्व सरकार में बैठे लोगों का है। पंजाब में भी शांति होनी चाहिए, रहनी चाहिए। वहाँ स्थिति नहीं भी रही। आपको सत्ता मिला है, इसलिए नहीं मिला है कि एक राज्य के बाद दूसरे राज्य, तीसरे राज्य क्या बढ़ते जाएं और बड़े बड़े दावे करें। आपके घर में अगर छपा किसी सरकार ने परवाया और कुछ नहीं मिला तो अच्छी बात है। यह सरकार में बैठे लोग जो हैं वो उन तमाम लोगों को प्रताड़ित करने की कोशिश करते हैं जो उनसे असहमति प्रकट करते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं के यहाँ रेड मिल किया गया है, सरकारी एजेंसियों के द्वारा जांच कराई गई है। ये कोई पहला मौका थोड़ी कि अरविंद केजरीवाल के यहाँ ऐसा हुआ, कई लोगों के यहाँ ऐसा हुआ है, कांग्रेस के अनेकों नेताओं के ऐसा हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो मंत्री थे पिछली योगी सरकार में, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी और 4 और लोगों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग नौकरी का झांसा देकर लोगों से पैसे। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अगर आप किसी को ठगते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो कानून में इस बात का प्रावधान है कैसे लोगों पर कार्रवाई की जाए। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य के स्टाफ रहे लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है, इसकी जांच करके समुचित कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिटिकली कैसे देखते हैं इसको? अगर किसी ने गलत किया है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए।